पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। सीएम सैनी का आईडीएफसी बैंक मामले पर बयान, कहा मामले की जांच के लिए होगा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। फिलहाल एसीबी को सौंपी गई बैंक घोटाले की जांच। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर बदमाश बल्लभगढ़ गांव रोड पर फर्नीचर व्यापारी से मांगी थी फिरौती, नहीं देने पर डर फैलाने के मकसद से की थी पत्थरबाजी। महेंद्रगढ़ के गांव दसाल और आसपास में फिर देखा तेंदुआ, वन्य जीव विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। इससे पहले 30 जनवरी को भी दिखे तेंदुए की हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पेंशन, नौकरी समेत अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विपक्ष ने सदन में वृद्धा पेंशन और बैंकिंग लेन देन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है। इस पर सरकार ने सदन में स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि केवल उन्हीं मामलों की जांच की गई जहां पात्रता मानकों में बदलाव या गड़बड़ी सामने आई थी। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और पारदर्शिता से जुड़ा कदम बताया। तो वहीं सदन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े वित्तीय लेन देन को लेकर भी विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को बताया कि संबंधित राशि पूरी तरह सुरक्षित है और 556 करोड़ की मूल राशि के साथ ब्याज समेत पैसा राज्य सरकार के खाते में वापस आ चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान सरकार ने रोजगार, विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार की ओर से कहा गया है कि विपक्ष मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार तथ्य और जवाबदेही के साथ सदन में जवाब दे रही है। कुल मिलाकर बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने पेंशन, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिससे ये संदेश गया कि सरकार जवाब देने और कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहती। तो हरियाणा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करते हुए विपक्ष नजर आई और जिसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर तमाम सवाल भी सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए गए विपक्ष की तरफ से और सभी का जवाब देते हुए भी सरकार नजर आई। तो कुल मिलाकर आज का बजट सेशन भी काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष ने अपने सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हालांकि सरकार ने भी तथ्यों के साथ उनका जवाब दिया और कई विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी इस बजट सत्र में देखने को मिली। तो इसी पर आज हम करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की आज तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाए। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 में करे। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, हम तसल्ली करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर
काफी हंगामा भी देखने को मिला और आज पहली बार ऐसा हुआ कि इनेलो के विधायकों ने भी आज कांग्रेस का विरोध किया। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है, हालांकि कांग्रेस सवाल खड़े करती है लेकिन अपना जवाब नहीं सुनती है। वॉकआउट भी कई विधायक कर लेते हैं, सिर्फ सवाल रखकर चली जाती है। ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर आज इनेलो ने भी विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद आज विपक्षियों के बीच भी काफी नोकझोंक विधायकों के बीच देखने को मिली। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया और जो आईडीएफसी घोटाला मामला था उसको लेकर भी आज सीएम सैनी ने जवाब दिया और कहा कि जो भी राशि थी वो रिकवर कर ली गई है, जो ब्याज राशि थी वो भी वापस आ गई है, तो जो भी इसमें आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ये आश्वासन दिया है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कर रहा था। हालांकि 24 घंटे के अंदर सरकार की तरफ से जो पूरा पैसा था वो रिकवर कर लिया गया है। तो जो सवाल विपक्ष के थे उसका जवाब आज बखूबी देते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी, और जो तमाम विधायक थे वो भी अपने अपने सवाल लेकर पहुंचे। हालांकि कई विधायकों ने शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रोजगार को लेकर सवाल जरूर खड़े किए और उनका भी जवाब देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए आज सदन में। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। तो राजरमन दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल कलामपुरा प्रवक्ता का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजरमन दीक्षित जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आज तीसरा दिन था बजट सत्र का और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ नजर आया। विपक्ष ने सरकार को काफी घेरा, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई। किस तरीके से विपक्ष के इस विरोध को देख रही है आपकी सरकार? देखिए, हमारी कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति है और भारतीय जनता पार्टी इस एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होगा। चाहे वो बात अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कर ले। हमारी सरकार के संज्ञान में 18 तारीख को सरकार ने एक पत्र लिखकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को और एयू बैंक को ये सूचित कर दिया था कि भाई हमारा जो पैसा है वो राष्ट्रीयकृत बैंक में हमारा ट्रांसफर कर। के बाद जब बैंकों को ये लगा कि इतनी बड़ी जो राशि है वो क्यों सरकार जो राशि है वो विड्रा कर रही है, बैंकों में खलबली हुई थी, तो उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में कुछ जो पैसा था, जो अकाउंट थे, वो पैसे नहीं मिले। तो बैंकों को जब ये लगा कि भाई सरकार अपना जो पैसा है वो पैसा, उन्होंने फिर वो इंक्वायरी की, जांच की। जांच में 4 जो उनके कर्मचारी थे लिप्त पाए गए। उन्होंने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। सरकार का जो पैसा है वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रयास से या इनकी सतर्कता से वो पैसा 24 घंटे के अंदर 556 करोड़ रुपए मूलधन और 22 करोड़ रुपया जो ब्याज का कुल जो अमाउंट थी वो 578 करोड़ रुपए सरकार के खाते में वापिस आ गए हैं। ये और जो एक बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हरियाणा सरकार की वो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत 90% जो वित्तीय लेन देन है वो डिजिटल और जो पैसा डीबीटी के उससे होता है। तो इसलिए ये जो है गड़बड़ी पकड़ में आई है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और सरकार को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। सरकार का जो मूलधन था वो विद ब्याज सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। अब जो ये कार्रवाई है और सरकार ने फिर भी एसीबी का गठन किया है। एसीबी से क्या है कि जो भी इसमें दोषी, चाहे वो सरकार के हो, निजी हो या बैंक के हो, वो उन पर कार्रवाई होगी। सरकार एक भी पैसा जनता के टैक्स का इधर से उधर नहीं होने देगी। सरकार वाकई एक जबरदस्त चौकीदार है जो जनता के पैसे की, माल की, जान की सुरक्षा के लिए बैठी है। लेकिन राजरमन जी, सिर्फ इसी मामले को लेकर आपको विपक्ष नहीं घेर रहा, अन्य जो मामले हैं उनको लेकर भी, जैसे बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी आज सड़कों पर उतरा हुआ नजर आया विपक्ष। सोनिया जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बुढ़ापे पेंशन के लिए ये कहा था कि बुजुर्ग हमारे लिए सम्माननीय है, एक भी पैसा, एक भी जो पेंशन है वो नहीं कटेगी। हम इस बात पे आज भी अड़िग है। एक भी
पात्र को पेंशन नहीं मिलेगी, एक भी पात्र छूटेगा नहीं। हमारी जब पहले क्या था विपक्ष के टाइम में कि 40-40 वर्ष की जो आयु थी उनकी भी पेंशन बनी थी, कोई पंच सरपंच का मित्र था, एमएलए का बंदा था, उसकी पेंशन बन जाती थी, लेकिन जो पात्र थे वो रह जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने जो ये पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल की वजह से योग्य व्यक्ति एक भी नहीं छूटेगा। जो भी योग्य व्यक्ति है, अब तो हमारी सरकार ने यह भी किया है कि आपकी उम्र जब आयु 60 वर्ष की होगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट होगा, एक कर्मचारी आपके पास आएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपकी पेंशन है वो स्वतः आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये ऐसी कई पेंशन जो स्कीम है जो ऑटोमेटिक है, इसमें एक भी पेंशन कटने का सवाल ही नहीं। ठीक है। हरपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। हरपाल जी, देखिए आप लगातार बुढ़ापा पेंशन को लेकर, आईडीएफसी मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज आपको जवाब जरूर मिल गया होगा, क्या आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? हरपाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, हरपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है हरपाल जी? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। ठीक है, हरपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज नहीं? आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है हरपाल जी। ठीक है, हरपाल जी तक हमारे सर आपको म्यूट करना होगा, और सर आपने फोन को म्यूट किया है, अनम्यूट करना होगा। जनहित के मुद्दों के लिए सदन के अंदर आवाज उठाई, सड़कों पर आवाज उठाई, और कांग्रेस पार्टी एक मेन विपक्षी पार्टी है और उसका जनहित में मुद्दे उठाना उसका कर्तव्य है। और सरकार जो है पूरी तरह से फेलियर है। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने यूएस ट्रेड डील को लेके, धान घोटाले को लेकर, पेंशन रोकना और पेंशन को काटना, उस मुद्दे पर लैंड ऑर्डर का जो इतना बुरा हाल है उसको लेकर, बेरोजगारी जो हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है उसको लेकर, मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसको लेकर, अवैध माइनिंग जोरों से चल रही है। सरकार जो है अवैध माइनिंग रोकने में पूरी तरह से फेल है। स्ट्रॉन्ग क्रशन के कारण पूरे क्षेत्र में जहरीली गैस धुंध की तरह छाई रहती है। बच्चे और बुजुर्ग इसके शिकार हो रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं नहीं मिल रही। गांव में जो स्टेडियम है उनमें कहीं पे कोच नहीं है, कहीं जो है खेलने का सामान नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, उनके अंदर जो है गायें और भैंसें चल रही हैं। इस तरह के स्टेडियम बनाए गए हैं, और जहां थोड़ा बहुत स्टेडियम है वहां प्राइवेट कंपनियों को स्टेडियम किराए पर दिया गया है, और किराए से जो है बच्चों से किराए वसूले जा रहे हैं। मामले का मुद्दा उठाया था, इसका जवाब देते हुए भी आज नायब सैनी नजर आए। क्या आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? सवाल आपसे ये है, सैलरी नहीं मिल रही। आज जो है करनाल के अंदर एक प्रदर्शन हुआ कि हमारी जो है हैपड वाले और जो हमारे जो हैं दूसरे, वो आज तक हमारी सैलरी नहीं दे रहे। धान घोटाला इतनी बड़ी संख्या में हुआ है, धान खरीद में मोटे स्तर पर गड़बड़ी हुई है, अरबों खरबों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। मंडियों की बोली लगाकर अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है। अभी तक छोटी मछली पर कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है उनको बचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच चाहती है ताकि ये पता चल सके इनके अंदर कौन कौन से लोग शामिल है। यूएस जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील के अनुसार अमेरिका से
कम कीमत पर अनाज, डेयरी उत्पाद, सोयाबीन और फल आने से भारतीय बाजार में मंदी आएगी। जो उच्च सब्सिडी वाले अमेरिका से उत्पाद आएंगे, छोटे किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हरपाल जी, किसानों की फसलों का क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हरपाल जी, और एक देखिए, मुख्यमंत्री जो है दूसरे हरपाल जी, कांग्रेस एक ही काम करती है, लोगों के बीच अफवाहें फैलाना, भ्रम फैलाना। कृषि पर कोई भी डील नहीं हुई है अमेरिका के साथ। वालों की सरकार, गरीब घोटाले हो रहे हैं सरकार के अंदर। अभी मेरे वक्ता जो कह रहे थे IDFC, फर्स्ट बैंक हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सवाल कीजिए और सब जवाब सुनिए। हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। जब ये वॉकआउट कर देते हैं, क्या हम खाली कुर्सियों को सुनाए? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा है। कार्य करें। ठीक है, आप दूसरों की भी सुन लीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि कृषि पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कृषि पर तो किसी के साथ डील हुई नहीं है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डील नहीं हुई है, ये पहले ही सरकार साफ कर चुकी है। अब आप लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। शुरू से ही काम है और इन्होंने 2014 से लगातार जनता को गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का काम किया है, परंतु जनता ने हर बार इनको नकार दिया है। ना जनता ने इनके भ्रम में पहले आई, ना आगे इनके छलावे में आएगी। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेके अब तक बड़ी स्थिर सरकार है और नायब सिंह सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों, लोक कल्याणकारी नीतियों पे जनता ने बार बार मोहर लगाई है। उस मोहर लगाने की वजह से हम 2029 में भी रिपीट होंगे। जब जनता हमसे संतुष्ट है, जनता माननीय नायब सिंह सैनी जी की नीतियों से संतुष्ट है, हर चीज पारदर्शिता से है, तो विपक्ष कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, वो सिर्फ वॉकआउट करता है। लेकिन राज रमन जी वो कह रहे हैं कि काफी घोटाले हुए और छोटी मछलियां तो पकड़ी जाती है, लेकिन बड़े को छोड़ दिया जाता है। इस तरीके के आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, हमने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। पहली सरकारों में जो घोटाले होते थे वो उन पे लीपापोती करते थे, उनको बचाते थे ताकि सरकार की बदनामी ना हो। लेकिन माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री, वो कोई भी अगर ऐसी अनियमितता पाई जाती है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सख्त जांच के आदेश देते हैं और जांच उस पर पूरी होती है। हम एक भी उसमें कहीं भी हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए, अब चाहे वो क्राइम की बात वो कह रहे थे कि क्राइम है, हमारे जो पहले डीजीपी थे ओपी सिंह जी, उन्होंने 4 से 1000 ज्यादा, चाहे वो नाइट डोमिनेशन हो, क्रिमिनल डोमिनेशन हो, अपराधी पकड़े हैं, जेलें फुल करी हैं। और उसके लगातार में क्या हुआ कि जो हार्डकोर अपराधी थे, जो पहले भाग गए थे, भगोड़े थे, वो सभी पकड़े हैं, जेलें फुल हो गई। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी तो, और जनता बार बार हमारी नीतियों पे विश्वास करके हमें चांस दे रही है, मौका दे रही है और नायब सिंह सैनी जी जनहित में कार्य कर रहे हैं। हम तो पारदर्शिता से चल रहे हैं, हर चीज के लिए पोर्टल है हमारी सरकार में, हर चीज का पोर्टल है। अब जो ये अनियमितताएं पकड़ी गई है वो भी सरकार की सतर्कता से पकड़ी गई है, पारदर्शिता की वजह से पकड़ी गई है, क्योंकि 90% तो डिजिटल काम होता है। उस डिजिटलाइजेशन की वजह से, जो DMT है की वजह से है, डिजिटल लेन देन की वजह से सारी चीजें क्लियर है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का इधर से उधर हेरफेर कर देगा। बुढ़ापा पेंशन की बात है, मैं फिर अपने शब्द दोहरा रहा हूं कि एक भी पात्र व्यक्ति की बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी, एक भी अपात्र व्यक्ति पेंशन नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। तो हरपाल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार आप कहते रहे हैं कि IDFC बैंक मामले को लेकर आपने सवाल खड़े किए, लेकिन आज सरकार ने जवाब भी दे दिया और 24 घंटे के अंदर रिकवरी भी हो गई है। आप संतुष्ट हैं आप सरकार की इस कार्यवाही से? ठीक है, ठीक है। हरपाल जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, IDFC मामले को आप बहुत ज्यादा उछाल रहे थे, आज सरकार ने कह दिया है, नायब सिंह सैनी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर हमने रिकवरी कर ली है, पूरे पैसों की वापसी हो गई है और जो ब्याज का पैसा था वो भी हमारे खाते में वापस आ गया। आप संतुष्ट हैं? आप इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसियां किस टाइप की होती है जहां घोटाले की गुंजाइश हो?
वो कम से कम देखिए, आईडीएफसी मामले को आप बहुत ज्यादा उछाल रहे थे आज के अंदर। हरपाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, हरपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इश्यू है। राज रमन जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हरियाणा में ही वृद्धा पेंशन है। लेकिन जो खिलाड़ी है उनके लिए क्या किया जा रहा है? वो मेडल लेकर आते हैं, लेकिन राज्य में उनकी तरफ से कुछ नहीं किया जाता है। उनको सरकारी नौकरी देने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इस बजट में क्या खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए सोनिया जी, हमारी सरकार में खिलाड़ियों को जो मान सम्मान मिला है वो पहले की किसी भी सरकार ने नहीं दिया था। करोड़ों रुपए अभी कल परसों पेपर में ही था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, शायद सदन में भी कहा होगा कि हमारी सरकार ने आज तक का सबसे ज्यादा तकरीबन 24 करोड़ कुछ इतने की अमाउंट है, वो मेरे को एग्जैक्ट जाननी है कि 24 करोड़ के करीब जो है वो हमने खिलाड़ियों को सम्मान वो दिया है। और हमारी सरकार में क्या है कि जैसे खेल नर्सरी बन रही है, स्टेडियम पे इतना खर्च हो रहा है, और जहां अब खेल नर्सरियों के लिए एप्लीकेशन ली थी, जो पिछली बार एप्लीकेशन थी वो लगभग यानी खेल नर्सरी 76 के करीब थी, अब उसके लिए 1400 से ज्यादा एप्लीकेशन आई हुई है और करीब तकरीबन 250 से ज्यादा जो खेल नर्सरी है वो हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे खेल मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हमारी सरकार हर मोर्चे पर डट के खड़ी है, जनता के लिए जनहित में कार्य कर रहे हैं, और जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये एक ही बात को उछालते हैं फिर भाग जाते हैं, सुनते हैं नहीं। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेके जाऊं तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गठबंधन में थी ताऊ देवीलाल जी के साथ, हमारे शिखर पुरुष डॉक्टर मंगल सेन जी, उन्होंने मिलकर जो बुढ़ापा पेंशन थी वो लागू करवाई थी। हमारे 16 विधायक थे उस गठबंधन में। कांग्रेस को शायद ये बात भी नहीं पता होगी। दूसरी बात कि जब कांग्रेस गई उस वक्त कांग्रेस 650 रुपए पेंशन देती थी, और जाते जाते हुड्डा साहब ने ये घोषणा की कि किसी भी अगली बार से यानी 2014 के चुनाव के बाद से 1000 पेंशन मिलेगी, और उसकी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए कर दी थी शर्त बढ़ाकर। लेकिन जैसे ही हम आए, हमने आते ही 2014 में पेंशन समय अनुसार बढ़ाई है। जो ये 650 रुपए देते थे, 1000 की जो इन्होंने घोषणा की थी, हमने उसको बढ़ाकर आज 3200 तक लेके आए हैं। इनकम की जो इन्होंने 2 लाख की कंडीशन की थी, हमने उस 2 लाख से 1 लाख और बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। तो हमारी सरकार, हाँ, हमने इतना जरूर किया है कि जो अपात्र है, जो पात्र नहीं है, जिसकी उम्र कम है, जो पहले एमएलए सरपंच विधायकों का मित्र होता था, वो अपनी पेंशन बना जाता था, उनकी जरूर काटी है। और जो 2 वेरिफिकेशन के बाद ही सभी के खातों में जो वृद्धा पेंशन है वो आ जाएगी। जो एक प्रोसेस होती है उसके मुताबिक अभी काम चल रहा था, इसकी वजह से पेंशन रोकी गई थी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पेंशन काटी गई है, रोकी नहीं गई है, और कई लोगों की इसमें पेंशन काट दी गई है। तो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे डिबेट शो मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।